एकदम स्टार्टिंग से जितना भी फंक्शन है, फलन हिंदी में कहते हैं, हर टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखोगे, फंक्शंस ऑफ फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करावेंगे। फर्स्ट जानो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। जैसे बोलेगा फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कैसे लिखते हैं? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन, हिंदी में अवकलन। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में x। तो देखोगे y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d लगाकर ऊपर लिख दो, x के रिस्पेक्ट तो d लगाकर नीचे लिख दो, यही होता है dy बाई डी एक्स। जो व्यक्ति जान गया कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट होगा तो आराम से डिफरेंशिएशन सीख जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन सीख जाएगा। जैसे t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, तो t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट, तो y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? यह कब होता है? जब y डिपेंड करेगा t पर। यहां यह कब होगा? जब t डिपेंड करेगा x पर। यह कब होगा? जब y डिपेंड करेगा x पर। जैसे y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1, यहां dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y डिपेंड करता है x पर। x ये देखो, x ये t इक्वल टू 5x प्लस 1, यहां t डिपेंड किया x पर, तो dt बाई डी एक्स यहां निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, या y इक्वल टू साइन t, तो देखो y t पर डिपेंड किया, इसलिए यहां पर डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट होगा। इतनी क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, पार्ट बाय पार्ट टोटल फॉर्मूला हम बतलाते हैं। फर्स्ट आदत डालो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, ये याद रखिए। कोई भी कांस्टेंट, जैसे y x का फंक्शन है, तो y और x के अलावे कोई भी वैल्यू टर्म्स कांस्टेंट माना जाएगा। और तुम खुद देखोगे कि x का वैल्यू चेंज करोगे तो कांस्टेंट में जीरो चेंजिंग होगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन जीरो। पहला आदत, कहीं भी लिखा रहे d5 बाई डी एक्स या dt, क्या लिख दोगे आंसर? जीरो, बिकॉज 5 कांस्टेंट है। लिखा रहेगा da बाई डी एक्स, क्या लिख दोगे? जीरो। लिखा रहेगा d माइनस 100 बाई डी टी, क्या लिख दोगे? जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट ऑलवेज जीरो होता है, इस मैटर को याद रखना। तो अब हम लोग एक सीख लिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट हमेशा जहां कहीं आवेगा तो जीरो लिखना, हमेशा हम जीरो लिखेंगे, तो मत पूछना यहां जीरो क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब आइए नेक्स्ट, प्रैक्टिस करो। dx बाई डी एक्स मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1, ऑलवेज याद रखो। डी थीटा बाई डी थीटा 1, dt बाई dt 1। आवेगा, कोई क्वेश्चन में आवेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे 1। तो यह सेकंड तुम याद रखोगे, dx अपॉन dx इक्वल टू 1। स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है कि नहीं? ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचा जाएंगे अभी 1 घंटा के अंदर, एकदम मन लगा के सीखना है। चलिए अब आइए थर्ड, कहीं लिखा हो
5x का डिफरेंशिएशन कीजिए। यहां तो सिंपल x था, अब 5x। तो क्या करोगे, जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसमें d लगा दिए। चूंकि ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट dx, x के रिस्पेक्ट तो d लगाकर नीचे लिख देंगे। आंसर क्या लिख दोगे, तो देखो स्टेप कैसे होता है। कांस्टेंट को लोग बाहर लिखते हैं, फिर यहां लिखेंगे dx बाई dx, लिखेंगे कि नहीं, और dx का वैल्यू क्या लिखोगे 1, तो 5 इंटू 1 5, आंसर 5। तो बात आती है कि बार बार इतना स्टेप नहीं चलना है, हम लोग को सीख लेना है d5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 5। जैसे मान लो बोलेगा d tan थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट, केवल लिख दोगे 10, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। टेन थीटा है, डी थीटा है, तो आंसर 10। जैसे गौर करो, एक देगा d माइनस 2/3x का डिफरेंशिएशन dx, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे -2/3। कहीं कोई प्रॉब्लम, तो चलिए सिंपल x का जान गए, x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो जान गए, कांस्टेंट का जान गए। अब आओ एक क्वेश्चन देते हैं, 4y इक्वल टू 10x प्लस 5, बोलेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो गौर करो, एक रूल है, हम लिखेंगे यहां नहीं। रूल क्या है कि जब भी बीच में प्लस या माइनस हो तो सभी टर्म्स का आप अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे देखो बीच में प्लस है ना, y किस पर डिपेंड किया, ध्यान से समझना है, y किस पर डिपेंड किया, x पर। बात करेगा तो कहां से समझेगा, है कि नहीं। तो y किस पर डिपेंड किया, x पर, तो y का डिफरेंशिएशन क्लियर, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। चलिए यहां पर अब फिर स्टेप बाय स्टेप अगर बनाओगे तो कैसे लिखोगे, 10 बाहर करोगे, x का डिफरेंशिएशन अलग, 5 का डिफरेंशिएशन अलग, क्लियर। आंसर लिखोगे dy बाई dx, dx बाई dx का वैल्यू 1, 10x का भी वैसे हम 10 पढ़ाए हैं, तो आंसर 10, अब 5 का 0, 10 प्लस 0 यानी 10। डायरेक्ट देखो कैसे बनावेंगे, सीखो, y x पर डिपेंड किया तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। अब बोल दो 10x का, प्रैक्टिस कराए हैं, 10 और 5 का 0, 2 मिनट में बन जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं तुमको, s इक्वल टू 3t माइनस 10 माइनस 15, फिजिक्स में आता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करता है, तो कैसे निकालोगे, तो बोलो s किस पर डिपेंड किया, t पर, तो s का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए 3t का डिफरेंशिएशन 3 और 15 का 0, 3 माइनस 0 यानी 3। सभी आदमी सीख गए। अब आइए यहां तक हम लोग सीख गए कि नहीं, है कि नहीं। अब तुमको भी अगर स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले सकते हो जल्दी जल्दी। अब आइए अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है। देखो ये मेरा अपना स्टाइल है, बुक का स्टाइल हम तुमको नहीं बतला रहे हैं। अब मेरा स्टाइल अगर जान गया तो किसी भी प्रकार का भारी से भारी क्वेश्चन बतला दोगे। मेरा एक मंत्र है, पहला पता लगाइए कि किसके रिस्पेक्ट निकालना है। तो हमारा मंत्र ये है, दुनिया के किसी पर पावर कांस्टेंट आ जाए और वह दुनिया अगर वेरिएबल है, मतलब क्या हुआ, किसी भी वेरिएबल पर पावर यदि कांस्टेंट अगर आ जाता है तो बेस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। समझ गया, कोई भी वेरिएबल हो उस पर पावर यदि कांस्टेंट आ गया, 2 4 10 20 माइनस कुछ भी, तो उसका जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हमेशा करना। ये मेरा अपना स्टाइल है, इसलिए मत भूलना। तो यहां देखो n कांस्टेंट है, बेस x है,
तो हम बेस एक्स के रिस्पेक्ट मतलब बाई डी एक्स। और याद रखना, जब कभी भी बेस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर में क्या करना, पहला काम पावर को लिख देना, और जो है उसको लिखकर पावर एक कम कर देना। कोई टेंशन की जरूरत नहीं, एक्स पर पावर n-1। समझ में आ गई कि नहीं समझे? कल होके अगर बेस log x हो जाए, log x पर पावर 10 तो d log x, तो 10 log x टू द पावर 9। किसी क्वेश्चन में साइन पर पावर 5 आ जाए, साइन x पर टू द पावर 5, तो साइन x वेरिएबल हुआ बेस, तो नीचे d साइन x और आंसर 5 साइन टू द पावर 4x। ये हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे। बेस वेरिएबल होगा, अभी तो x सिंपल है फॉर्मूला, इसलिए तो बेस के रिस्पेक्ट करेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे, पावर लिख देंगे और जो लिखा हुआ है लिख करके पावर कम कर देंगे। यह केवल x में ही नहीं, दुनिया के कोई भी फंक्शन है नहीं। जैसे गौर करो, अब इसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते हैं। मान लो बोलेगा x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन आप निकालिए, तो हम क्या बोले हैं, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है d लगा करके लिख दिए। अब सोचो किसके रिस्पेक्ट, तो तुरंत देखना पावर इसका 10 है कांस्टेंट, तो जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट, बेस x है तो dx। क्लियर? आंसर क्या बोले हम लिखने को, तो पावर को लिख दो, रुकना नहीं, और जो है उसको लिखकर पावर एक कम कर दो। कहीं कोई लफड़ा है? सेकंड देखो, मान लो दे देगा t टू द पावर 5/3 का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, d लगा के लिख दिया। अब देखो 5/3 कांस्टेंट पावर है, तो बेस के रिस्पेक्ट, बेस क्या है यहां t, तो dt। आंसर 5/3 लिख दिए, हम रुके तुरंत लिख दिए, t टू द पावर 5/3 -1। यह भी टेक्निक जान लो, 5/3 -1 जब भी हो ना तो क्या लिखोगे, 5 में से 3 गया 2 अब बटे 3। बात समझा? जैसे बोलेगा 4/7 -1, तो 4 में से 7 गया -3/7, नीचे जो है से लिख देंगे। जैसे मान लो देगा मतलब 5/4 -1, तो 5 में से 4 गया 1 अब बाई 4। बात को सीखा? डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहां पर 5/3 -1, तो 5 में से 3 गया 2/3। यही इसका आंसर हो गया। समझ गए? शर्ट्स में भी तुमको क्वेश्चन पूछेगा, वो शर्ट्स को पहले सीखो, हम तुमको यहां सिखलाते हैं। तुम गौर करो, रूट अंडर ए होगा ना तो a टू द पावर हाफ, सीखो इसको। स्क्वायर रूट होगा तो पावर हाफ। अब यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1/2 लिखे। 1 कहां से लिए, देखो a पर पावर 1 है तो 1, यहां पर कुछ नहीं है तो 2। अगर मान लो यहां दे देगा 3 तो कैसे लिखोगे, a पर पावर क्या है 1, तो a टू द पावर 1/3। सीखा कि नहीं सीखा? अब आओ, मान लो ऐसा हो a टू द पावर m और यहां n लिख दे, तो a टू द पावर क्या लिखोगे m अब बाई n। सीखा कि नहीं सीखे? ये शॉर्ट्स हुआ जो क्लास 8 में पढ़ाई होती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो भी डिफरेंशिएशन कर लोगे। जैसे देखो, हम क्वेश्चन नंबर 3 दिए, बोलेगा तुमको है नहीं x टू द, ये दे देगा 4th रूट ऑफ x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट कीजिए, ऐसे करके दे देगा। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखोगे, पहले सिंप्लीफाई कर दो, x टू द पावर ये 5 है ना, तो 5/4। अब समझा? डिफरेंशिएशन करना है तो d लगा करके लिख दिए, मन लगा के सीखना। पावर कांस्टेंट आ गया तो किसके रिस्पेक्ट, बेस के रिस्पेक्ट। बेस क्या है, x है, तो x के रिस्पेक्ट यानी dx। क्लियर? आंसर पावर को तुरंत लिख देना है और इसको लिख करके पावर 1 माइनस कर देना है। इतना लिख ही देते हैं, देखो इतना -1, तो क्या हो जाएगा 5/4 x टू द पावर 5 - 4 1/4। समझ में आ गई?
बोले ना आज नहीं सीखोगे तो जीवन में कभी नहीं सीखोगे, अगर सीखने की कोशिश करते हो तो चलो बन जाएगा कि नहीं। अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 में लेते हैं ऐसा, 5x टू द पावर 7 को डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखो फिर कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ देर पहले बतलाए थे, तो यहां सिंपल x था इसलिए dx बाई dx 1 होता था, इसलिए केवल 1 इंटू के यानी के लिखते थे, लेकिन यहां कुछ और है। तो अगर स्टेप में सीखोगे तो वो पहले सीखो, कैसे लिखोगे। इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डी लगा करके लिख दिए, समझ गए। एक्स बेस है, एक्स के रिस्पेक्ट। रूल क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, अब फिर इसको लिख दीजिए, अब बाई डी एक्स, क्या ये 5 रह जाएगा। अब ये आ गया इस टाइप में, तो बेस के रिस्पेक्ट है तो पावर को लिख देंगे और एक पावर कम कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 35x टू द पावर 6, ये होगा। लेकिन बात आती है इस टाइप का प्रॉब्लम में इतना स्टेप जब बढ़ाओगे, इंटीग्रेशन में जब डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रेशन खुद लॉन्ग होता है, और उसमें इसको लंबा कर दोगे तो और न लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीका सीखा करो, शॉर्ट तरीका देखो कैसे बनता है, शॉर्ट तरीका तुमको बताते हैं, इसको जरूर सीखो। लिख देना डी एक्स 5x टू द पावर 7 बाई डी एक्स। देखो आराम सीखो, 7 इधर आता है, 7 आगे आता है तो 7 5 जा 35, 7 5 35, एक्स टू द पावर, सीख गया कि नहीं सीखा। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 5 दे देगा, बोलेगा 5, ये बोलेगा 15 एक्स टू द पावर -4 को डिफरेंशिएशन कीजिए। सीखो कैसे होता है, ये डी इतना बाई डी एक्स लिख दोगे। अब देखो हमको बोलने दो, ये -4 को इधर भेजो, 15 चौका 60, 15 4 जा 60, -60 और एक्स टू द पावर -4 और -1, यहां बढ़ जाएगा तो यहां -5 हो जाएगा। बात समझा। तुमको देगा ये 5 या 15x टू द पावर 4 बाई 5 को डिफरेंशिएट कीजिए। देखो कैसे करोगे, चूंकि इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डी लगा करके लिख दिए, बेस x है तो x के रिस्पेक्ट होगा। अब डायरेक्ट अगर मुजबानी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे, ये 15 है ना, 15 में क्या मल्टीप्लाई होगा 4 बाई 5, नहीं समझ पाते हो तो देखो लिख दिए, लिख दिए। और x टू द देखो x टू द पावर, अब 4 बाई 5 में 1 माइनस करो तो 4 - 5 -1 बाई 5, ये 5 3 जा 15 तो 12x टू द पावर 1 बाई 5। सीखे तो केवल और केवल x रहेगा तो डायरेक्ट ये पीछे चला गया। अब अगर पीछे आगे मल्टीप्लाई भी कोई कांस्टेंट होगा तो वह उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 5 जा 35 और x टू द पावर 6। अब आइए इसमें अब बीच में प्लस माइनस होगा तो कैसे बनाओगे, चलो इसको लिखना है तो लिखो। अब जैसे देखो बीच में अगर अनेक फंक्शन के बीच में प्लस माइनस होगा तो हम बोले हुए हैं, जैसे ही बीच में प्लस माइनस होगा तो हम अलग अलग सभी को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो लिखेगा y इक्वल टू 10x टू द पावर 5 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। बोलेगा फाइंड डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट दिस फंक्शन या फाइंड dy बाई dx। चूंकि y x पर डिपेंड करता है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट होगा। हम डायरेक्ट बनावेंगे, कोई मेथड नहीं, कोई स्टेप नहीं लेंगे। देखो y का डिफरेंशिएशन dy, x के रिस्पेक्ट बाई dx। क्या बोले थे, बीच में माइनस प्लस आ गया, हम तुमको प्रत्येक को पहले बतला चुके हैं, डायरेक्ट निकालो। चलो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, 5 आगा पीछे तो 5 10 जा 50 x टू द पावर 4। सीखा कि नहीं सीखा, माइनस 3 5 जा 15x स्क्वायर। इतना हल्ला करोगे तो कहां से होगा। अब 2 3 जा
6x सीखा, आनंद आया। अब 2x का, kx का k, तो 2x का 2 डायरेक्ट, कांस्टेंट का 0, 8 का 0 नहीं लिखेंगे, आंसर तैयार। बात को समझा? तो यदि बीच में प्लस माइनस होगा, एडिशन रूल इसको कहते हैं, हम अलग अलग डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकाल देंगे। कहीं कोई टीचर आपत्ति नहीं करेगा कि स्टेप नहीं खोला। हाँ, अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का दे देगा तो स्टेप बाय स्टेप खोलते रहेंगे, लंबा कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन कोई जरूरी नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। वो ट्विस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा चेन रूल, इसको सीखना है। चेन रूल वो क्या है? सो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 5x प्लस 1 टू द पावर 6। ऐसा तो प्रॉब्लम अभी नहीं आया था, होल पावर तो नहीं ना आया था। और हम एक मंत्र क्या बतलाए थे कि किसी भी वेरिएबल पर पावर अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो बेस के रिस्पेक्ट करते हैं, ये न बोले थे? वह प्रोसेस यहां पर लागू करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहला देखो, y डिपेंड करता है x पर, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। अच्छा होगा लिख देना यहां पर एग्जामिनेशन में, बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, हिंदी में बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हो गया? अब देखो, x के करोगे रिस्पेक्ट तो dy का डिफरेंशिएशन, dy सीखना ध्यान से, किसके रिस्पेक्ट? तो dx। अब इसका डिफरेंशिएशन तो d लगा करके लिख दिए, क्लियर? अब किसके रिस्पेक्ट? तो अब आ गया मेरा ये प्रोसेस, मेरा जो मंत्र है, पावर कांस्टेंट आ गया तो पावर 6 जिस पर है उसका बेस के रिस्पेक्ट। तो पावर 6 किस पर है? 5x प्लस 1 पर है, इसलिए 5x प्लस 1 के रिस्पेक्ट तो डी लगा करके लिख देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट। और जब भी बेस के रिस्पेक्ट होगा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आइए, चेन रूल इसको कहते हैं। ये नीचे वाला जो है ना, उसको कॉपी करो और पेस्ट करो, तो जो नीचे है उसको लिख दो। कॉपी पेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब आ गया बीच में प्लस, तो जैसे ही बीच में प्लस आ गया तो dx लिख देंगे। ये जो रूल बोले एडिशन रूल, उस पर चलेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आइए, ये dy बाई dx देखो, बेस है कि यहां पर क्या किया है? इस पार्ट में बेस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किए हैं। तो क्या बोले थे? पावर को लिखिए, जो बेस है उसको एज इट इज लिख दीजिए, अब पावर 1 कम कर दीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो 5x का डिफरेंशिएशन 5, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 5 प्लस 0 5, यानी डायरेक्ट 5, 5 6 जा 30, 5x प्लस 1 टू द पावर 5। क्लियर हो गया? ये सब ऊंचा हम तुमको अलजेब्रिक फंक्शन का पढ़ा रहे हैं। एक और आओ, एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा होगा, y इक्वल टू 1 बाई 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 पर पावर 6, या नहीं तो 4। अब आ गया ये नीचे, आ गया ना नीचे? तो क्या करेंगे? ये पावर प्लस में 4 है, ये नीचे है, इसको ऊपर भेजोगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर लिख दोगे y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर -4। अब आ गया ऐसा, आ गया ना ऐसा? अब चलो, y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करोगे? x के रिस्पेक्ट करोगे। तो y का डिफरेंशिएशन मतलब dy, x के रिस्पेक्ट मतलब dx, इसका डिफरेंशिएशन का मतलब d लगा करके लिखेंगे। समझ गए कि नहीं? -4 आ गया पावर कांस्टेंट, तो जो बेस है उसके रिस्पेक्ट, तो जो बेस है उसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, है नहीं? ये इतना हो गया। अब फिर चेन रूल के कारण ये ऊपर जाएगा,
ये नीचे वाला ऊपर तब तक जाएगा जब तक dx नहीं आता हो, तो ये फिर ऊपर जाएगा। तो d ये 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। एक चीज सीख लो, नीचे वाले को जब ऊपर करते हैं तो बार बार सोचते हैं किसके रिस्पेक्ट, लेकिन अगर बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाए, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, तो dx लिख देना, ये रूल पर चलता है। और अभी मात्र तुमको रूल अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ही बतलाया है कि सबों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल आगे सीखोगे। चलिए अब इसका आंसर dy बाई dx, देखो ये बेस के रिस्पेक्ट है या नहीं, तो जब बेस के रिस्पेक्ट है तो यही फॉर्मूला, इसमें क्या बोला, पावर को लिख देना है, इसको जैसे है वैसे लिख देना है कि नहीं। अब पावर एक कम कर देना है, -4 में 1 माइनस करोगे तो -5 आएगा, और इसको डायरेक्ट बनाओ, क्या बोले थे, 3 2 जा 6 x टू द पावर 2, 2 3 जा 6 x पर पावर 1, 5 का 0, ये सॉल्व हो गया। जब बहुत ज्यादा करना है तो 6x कॉमन भी हो जाएगा, है नहीं, ये 6x कॉमन होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -24x, ये 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर -5, यहाँ x प्लस 1, यही आंसर। एक देखो, एक तुमको ट्रिक बतलाते हैं, यहां x टू द पावर n है, सपोज करो ये अगर 1/x टू द पावर n होता तो बार बार स्टेप बढ़ जाता है कि नहीं, इसको ऊपर लाइएगा तो पावर -n, उसके बाद बनाओगे, टाइम लगेगा, हम नहीं लगावेंगे। कैसे सो गौर करो, यहां भी पावर कांस्टेंट है तो x बेस है, x के रिस्पेक्ट करेंगे, सीखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। अगर नीचे हो तो, अभी ऊपर है ये 1/, है तो पावर क्या है n, उसको माइनस में लिख देना, ये ट्रिक है, और नीचे एक पावर बढ़ा देना। यहां तो रियल में पावर घटता है, लेकिन यहां पावर एक बढ़ा देना, स्टेप घट जाएगा। जैसे गौर करो, 1/x का डिफरेंशिएशन d लगा दिए बाई dx कर दिए, आ गया नीचे, पावर क्या है 1, तो -1 x पर पावर, सीखा, बहुत काम आएगा ये, आगे आगे काम आएगा, समझ में आएगी कि बहुत सुंदर चीज सीखे हैं। 1/x पर पावर 3 का डिफरेंशिएशन, d लगा दिए, dx कर दिए, आंसर देखो 3 है तो -3 x टू द पावर 4, कोई लफड़ा। एक देखो x टू द पावर 10, d लगा दिए, dx कर दिए, आंसर -10 x टू द पावर 11, कहीं कोई प्रॉब्लम। अब आओ इसमें और सीखो, अगर मान लो 1/2x प्लस 1 पर पावर 5 होता, आप देखो नीचे कर दिए तो d लगा दिए, क्या है यहां पर सब बेस के रिस्पेक्ट है या नहीं, यहां बेस बदल गया, यहां पर बेस x है तो डायरेक्ट dx लिख रहे थे, लेकिन यहां तो बेस कुछ और आ गया, तो वही चेन रूल, जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट। क्लियर, ये मेरा स्टाइल है अपना। अब इसको फिर ऊपर भेजोगे, कहीं भी गलती नहीं होगी। अब बाई dx, चलिए अब नीचे है ना, तो क्या बोले थे, पावर 5 है तो -5/, जो लिखे हो उस पर पावर 6, इसको ऊपर भेजने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। अब आइए 2x का 2, 1 का 0, 2 + 0 2, आंसर सॉल्व कर दो। सीखा या नहीं सीखा, नहीं सीखा तो एक और प्रैक्टिस करो। जैसे देखो y = 1/2x² प्लस 3x प्लस 1 टू द पावर 5। अभी हम क्या बोले थे कि पहले इसको ऊपर भेजिए, तो ऊपर भेजने से क्या देखे कि स्टेप मेरा बढ़ता चला गया, हम उसी के लिए हम ये ट्रिक बतलाए, है ना, स्टेप नहीं बढ़े तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे। देखो ये dy लिख दिए बाई dx, इसमें d लगा करके लिखोगे, सीखो इसको, काम आएगा इंटीग्रेशन में। अब गौर करो, यहां पर पावर 5 आ गया, तो बेस के रिस्पेक्ट, बेस क्या है, जो बेस है उसको लिखोगे कि नहीं। अब फिर चेन रूल से ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, सीखा इसको। अब बाई नीचे देखो बीच में प्लस आ गया, dx लिख दिए,
इसका आंसर क्या बोले डायरेक्ट, 5 है ना पावर, -5 टू द पावर जो है इसको लिख दो, एक पावर बढ़ा दो। अब देखो 2 2 जा 4x टू द पावर 1, 3x का 3, 1 का 0, आंसर तैयार। समझ में आ गए? तो ये सीखना है, ये प्रैक्टिस बार बार देखोगे, वीडियो भी इसका भेजेंगे, अगर वीडियो भी देखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए। एक और देखो, स्पेशली एक ट्रिक बतला रहे हैं, यह भी स्पेशली है। स्क्वायर रूट होगा तो उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा स्टेप भागता है। स्क्वायर रूट को डायरेक्ट कैसे बनाओगे वो सीखो। जैसे गौर करो, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो डी लगा दिए, किसके रिस्पेक्ट, हम तुमको सिखला देते हैं। जहां कहीं भी पूरे के पूरे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के दरमियान अगर रूट अंडर आ जाए तो रूट जिस पर है उसी के रिस्पेक्ट, अभी यहां एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट तो डी लगा करके लिख देंगे। समझ गया? कल होकर के मान लो यार log x होता तो डी log x, sin x होता तो डी sin x, tan x होता तो डी tan x, और आंसर 1/2 कॉपी पेस्ट जो है उसी को लिख दिया। तो ये रूट में भी तुमको अच्छा खासा स्टेप को कम कर देगा। जैसे एग्जाम्पल बोलेगा रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c को डिफरेंशिएट कीजिए, लिखेगा डिफरेंशिएट दिस, इसको अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन निकालिए। अच्छा रहता है उसको y मान लिया करो, लिख लेते हैं पहले, लेट y इक्वल टू अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस 6 लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, इस पूरे का डिफरेंशिएशन डी लगा करके लिख दो। मेरी बात सीखा करो ध्यान से। अब आ गया ये रूट का प्रॉब्लम। और रूट में हम बोले थे रूट के अंदर जो भी है यानी जिस पर रूट है उसी के रिस्पेक्ट, तो यहां पर जो ये पूरे रूट के अंदर जो है ना उसी को डी लगा करके लिख रहे हैं। सीख गए? और फिर चेन रूल से ये कॉपी पेस्ट ऊपर लिखेंगे, लिख दिए। अब देखो बीच में प्लस आ गया तो dx लिख देंगे, रूल पर चलेगा, एडिशन रूल पर। अब आओ हम dy बाई dx क्या करोगे, 1 क्या बोले थे 2, कॉपी पेस्ट जो है उसको लिख दीजिए। समझ गए? अब देखो 2 आगे आएगा 2 इंटू ए, 2a x पर पावर 1, bx का kx का k, 5x का 5, तो bx का b, कांस्टेंट c का 0, यही आंसर होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है? एक और एग्जांपल देखो, दूसरा देते हैं, y इक्वल टू रूट अंडर 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देखो डायरेक्ट बनाओ, सीखो। देखो लिख देंगे डिफरेंशिएशन, सीख जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो डायरेक्ट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, ये स्टेप नहीं लिख रहे हैं यहां पर। डायरेक्ट सोचो, ये रूट वाले का डिफरेंशिएशन 1/2 कॉपी पेस्ट, समझा? सीख लेगा तो स्मार्ट हो जाएगा, है नहीं? तब लाल हरियर बाल कर दोगे तो ओवर स्मार्ट। ये हो गया, ये रूट का लिखना दिया। अब आओ, अब रूट के अंदर वाला गया होगा, इधर गया ना, तो उसका देखो रूट के अंदर ये गया होगा तो 3 5 जा 15 x टू द पावर 2, 2 3 जा 6x, 4x का 4 और 5 का 0। ऐसे बनाओगे तो बोलेगा लड़का स्मार्ट या लड़की स्मार्ट है कि नहीं? तब लाल रंग से बाल को कर लोगे और कट कराओगे तो ओवर स्मार्ट कहलाओगे। सीखे हैं? हाँ, भूरा से भी और अच्छा लगेगा। चलो ये हो गया। चलिए अब आओ 6 प्रकार का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका बतलाते हैं। जैसे पहला है साइन एक्स, इसको सीखो।
साइन एक्स, देखो हम एक दो लिखते हैं, बाद बाकी वहां लिख देंगे। साइन एक्स का बोलेगा डिफरेंशिएशन। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, यह जो 6 डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बुक में जो दिखता है, उसमें ये साइन का जो एंगल एक्स हमेशा रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। अगर डिग्री में होगा तो रेडियन में बदलना पड़ता है, वो भी आगे बतलावेंगे। तो ये साइन एक्स रेडियन है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी लगा दो। अब फिर मेरा स्टाइल देखो, बुक का फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, मेरा स्टाइल देखो। ये जो साइन पर पावर यहां होता है या नहीं, यहां अगर 2 लिख देंगे इसका मतलब साइन एक्स पर पावर 2 है, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर 1 है। तो हमेशा कान खोल करके सुन लो, 6 प्रकार का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंक्शन है, इनटेक ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका पावर यदि यहां 1 है यानी नहीं दिखे, इट मींस पावर 1, तो किसके रिस्पेक्ट करेंगे, उसका जो एंगल है। साइन में क्या लगा हुआ है, एक्स, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट होता है, और आंसर होता है कॉस। जो एंगल है वही लिखा जाता है। बहुत आदमी बोलेगा ना इसको रट लो, डिफरेंशिएशन सीख लो, कुछ ना सीखेगा। जब तक किसके रिस्पेक्ट नहीं होता है, ये नहीं सीखोगे तो डिफरेंशिएशन का अंदरूनी बात कभी नहीं जानोगे। तो हम क्या बोले, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर यदि 1 हो तो उसका जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट करेंगे, और आंसर तब साइन का कॉस, और जो एंगल है लिख देंगे। जैसे तुम गौर करो, अगर ऐसा होता साइन 5x, तो क्या लिखते, बी साइन 5x, साइन पर पावर 1 है तो एंगल जो है उसके रिस्पेक्ट, अब फिर ये चेन रूल से ऊपर जाएगा, अब बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखो यहां पर एंगल के रिस्पेक्ट है तो साइन का क्या होगा, जो एंगल है उसको लिख दो। अब 5x का 5, बहुत टीचर तुमको बतलावेंगे डायरेक्ट, ये नहीं लिखने को बोलेंगे, बोलेंगे साइन 5x का कॉस 5x, और x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो 5 मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड बोलेगा साइन 8x, जब साइन x का कॉस x है तो साइन 8x का क्या हो जाएगा, कॉस 8x, और 8 मल्टीप्लाई है तो बाहर कर दीजिए। लेकिन जब ऐसा होगा तो किसके रिस्पेक्ट जब जान जाएंगे तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम बनेगा। कैसे बनाओगे बोलो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट, तो साइन पर पावर 1 है, 1 है तो एंगल के रिस्पेक्ट। अब यहां एंगल x टू द पावर 5 है तो डी एक्स टू द पावर 5। फिर चेन रूल के कारण क्या होगा, अब पावर कांस्टेंट आ गया इस पर तो बेस के रिस्पेक्ट। अब आंसर एंगल के रिस्पेक्ट है तो साइन का क्या होता है, कॉस, और जो एंगल है वही ना लिखते हो, तो यहां एंगल जो है वही ना लिखोगे, और ये आ गया इस पर, पावर को लिख दिए x टू द पावर 4। अब ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला हम यहां तुमको लिख देते हैं, उसको याद रखना। लेकिन सभी में ये गौर करना, पावर जब 1 हो तो एंगल के रिस्पेक्ट, तभी ये फॉर्मूला यूज होता है। अब जब ये फॉर्मूला वगैरह याद कर लोगे, अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भारी से भारी तुम सीख जाओगे। मेरा केवल मूल मंत्र जो बतलाया है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो बेस के रिस्पेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उस पर पावर 1 होगा तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट और आंसर यही सब लिखेंगे। अब देखो हम बतलाते हैं तुमको, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बोलेगा y इक्वल टू रूट अंडर साइन x टू द पावर 5। अब बोलो, हमारा जो तरीका है वो तुमको इजी लगेगा। पहला गौर करो, देखो ध्यान से समझना, सीख जाओगे। y डिपेंड किस पर किया, x पर, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट। अब इसको देखना, ध्यान से समझना, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो d लगा करके लिख दिए। क्लियर। अब हम यहां सोचेंगे किसके रिस्पेक्ट, तो गौर करो,
सबसे लेफ्ट क्या दिख रहा है? रूट, स्क्वायर रूट। तो जैसे ही ये स्क्वायर रूट देखा तो तुम बोलोगे स्क्वायर रूट वाला आप पढ़ा दिए है। रूट के अंदर जो होता है उसी के रिस्पेक्ट, और आंसर 1 बाई उतना ही लिख के 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देखो रूट के अंदर क्या है, बोले ना ये मेरा अपना स्टाइल है सिखलाने का, कभी भी गलती नहीं होगी, गारंटी है। अब ये फिर चेन रूल से ऊपर जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा। अब आइए सबसे लेफ्ट क्या है? साइन। तो जैसे ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिखा तो उसका देखो पावर क्या है? 1। तो जब पावर 1 है तो किसके रिस्पेक्ट? एंगल के रिस्पेक्ट। तो एंगल क्या है? x टू द पावर 5। तो d लगा करके लिख दो। समझ में आ रहे कि? फिर इसको चेन रूल से ऊपर आइए। अब देखो, अब गौर करोगे पावर कांस्टेंट आ गया। तो पावर जब कांस्टेंट आएगा तो बेस के रिस्पेक्ट, बेस क्या है? x। तो d लगा के लिख दिए, dx आ गया तो चेन रूल स्टॉप। अब पार्ट बाय पार्ट सभी का आंसर दो। देखोगे कैसे दोगे? dy बाई dx, ये रूट वाला हुआ। रूट वाले में हम क्या बोले थे? हम बोले थे 1/2 लिख देना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। समझ में आई? अब आइए, ये एंगल के रिस्पेक्ट है तो साइन का क्या होता है? कॉस। जब x है तो x लिखे हैं, जब x पर पावर 5 है तो क्या लिखेंगे? अब आइए यहां देखो बेस के है रिस्पेक्ट, तो इस फॉर्मूला पर इसमें क्या बोले थे? पावर को लिख दिया जाता है और एक कम कर दिया जाता है। कहीं कोई प्रॉब्लम? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई dx, ये ऊपर हो जाएगा 5x टू द पावर 4 cos x टू द पावर 5 अपॉन 2 रूट अंडर sin x टू द पावर 5। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? एक और देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन मानो। सेकंड तुमको देते हैं, ध्यान देना। y इक्वल टू tan रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अब बोलो इसको कैसे बनाओ? y डिपेंड किया x पर, तो लिख देंगे dy बाई dx, यहां भी d लगा करके लिख देंगे। क्लियर? अब देखोगे सबसे लेफ्ट क्या है? tan। tan पर पावर देखो तो एंगल जो है उसके रिस्पेक्ट, एंगल जो है उसको लिख दो, अपने आप डिमांड करेगा। अब फिर इसको चेन रूल के कारण ऊपर लिख दो। अब सबसे लेफ्ट क्या आ गया? रूट। रूट वाले में क्या बोले थे? रूट जिस पर है उसके रिस्पेक्ट। कहीं कोई प्रॉब्लम? फिर ये ऊपर जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहां लिख रहे हैं, बीच में प्लस आ गया तो dx। अब आंसर लिखिए, ये देखो एंगल के रिस्पेक्ट है, ध्यान देना। आप किसके रिस्पेक्ट में बार बार ये जोड़ देते हैं? एंगल के। तो tan का क्या होता है? जो x है तो x लिखते हैं, तो यहां जो है वही लिखोगे। कहीं कोई प्रॉब्लम? ये रूट वाला में क्या बोले थे? 1/2 कॉपी पेस्ट कर देंगे, इनटू बीच में प्लस आ गया, अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, 0 प्लस कॉस एक्स, यानी केवल कॉस एक्स। अरेंज कर देंगे, आंसर तैयार। तो पहला काम क्या करो, ये 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करो, बाई 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से समझना, कुछ प्रैक्टिस तुमको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का करावेंगे। y इक्वल टू, देखो ऊपर सेम टू सेम आ गया तो दोनों पर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब आइए 10 क्लास में पढ़े थे तुम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यह फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स पर रूट है तो स्क्वायर समाप्त होकर के सिंपल बचेगा कॉस एक्स। क्लियर? अब इसको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर है? y इक्वल टू ये हो गया सेक एक्स और ये हो गया टेन एक्स। अब देखोगे हम पहले क्या किए, इसको सिंप्लीफाई कर दिए। सिंप्लीफाई करने पर ये छोटा आ गया
अब यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखोगे बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गौर करो, याद होगा फॉर्मूला हम लिखे थे कुछ देर पहले, था लिखा हुआ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक, याद है ना? नहीं होगा याद तो देख लेना, फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहां पर हम लोग dy बाई डी एक्स, ये सेक एक्स को कॉमन ले लोगे तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखो, ये मान लो 2 था, अब ये तीसरा, और क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक देगा मान लो y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां देखोगे रूट वाला हम बतलाए थे कि रूट के अंदर जो होता है, ये मेरा अपना आइडिया है, मेरा ये तरीका है, उसी तरीका से तुमको बतलाते हैं। तो लिखोगे y देखो x पर डिपेंड करता है, तो लिखोगे y का डिफरेंशिएशन dy x के रिस्पेक्ट बाय dx, और d लगा करके इसको लिख दोगे। ऐसा बनाने से क्या होता है, कभी भी कंफ्यूजन तुमको नहीं होगा। रूट वाले में जब प्रॉब्लम बतलाए थे कि रूट के अंदर जो होता है उसी के रिस्पेक्ट होता है नहीं? इसको लिख दिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये जाएगा चेन रूल के द्वारा इसको ऊपर भेजोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए यहां पर देखोगे बतलाए बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, तो बाई डी एक्स लिखते हैं। यहां देखो डिवाइड का साइन है तो डी एक्स लिखेंगे, यू प्लस भी यू माइनस भी में तो अलग अलग करते हैं। डिवीजन का रूल क्या है उसको पहले सीख लो अच्छे ढंग से तो आराम होगा। जैसे देखो u अपॉन भी, जब भी इसको कहते हैं हम लोग कोसेंट रूल, तो जब भी डिवीजन वाला हो ना तो कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, आदत डालना, ऊपर में जो न्यूमरेटर है पहले इसको डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो। जैसे ये भी को मल्टीप्लाई किए और u को डिफरेंशिएट किए, हमेशा माइनस लिखना है नहीं। अब फिर अब ऊपर वाला न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दिए और डिनोमिनेटर जो भी है इसको डिफरेंशिएट किए, होल बाय न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। सपोज करो कभी भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे, तो गौर करते होगे कभी भी खाना भोजन वगैरह घर में बनता होगा, गौर करते होगे तो पहले ऊपर वाले को दे दिया जाता है, थोड़ा सा देते हैं ना, वह सोच करके मान लेना कि पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे फिर नीचे वाले को, तो कभी भी भूलोगे नहीं। और ऑलवेज बीच में माइनस होना चाहिए। यहां पर देखो u के जगह पर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भी के जगह पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको फॉर्मूला पर याद करेंगे। कुछ देर पहले लिखा हुआ था रूट वाले का क्या बोले थे, 1/2 कॉपी पेस्ट कर देना है, इसको लिख देना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए ये कोसेंट रूल पर आया, इस फॉर्मूला पर इसको सेट करोगे तो पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख देना भी के जगह पर। अब ये इसको डिफरेंशिएट करोगे है नहीं, क्या बोले थे बीच में प्लस आ गया ना तो dx लिख देंगे और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर माइनस देखो फॉर्मूला में है, फिर ऊपर वाले को लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो डिनोमिनेटर है भी के जगह पर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद होल, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखते हैं, यानी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। वीडियो स्वाभाविक है कि लंबा जाएगा तो, लेकिन पूरा का पूरा तुम डिफरेंशिएशन सीख जाओगे। ये देखो रूट में क्या प्रॉब्लम तुम पढ़े होगे, रूट में तुम 7-8 में पढ़े थे, अंडर रूट ए बाई बी को हम लोग रूट ए बाई रूट बी आराम से लिख सकते हैं। तो या इस पर भी रूट अलग, इस पर भी रूट अलग, तो नीचे वाला पलट के कहा चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए इसको एज इट इज लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोचो
ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, याद रखो ये 0 हो गया। और एक्स स्क्वायर का बहुत प्रैक्टिस कराया स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 प्लस 2x, यानी सिंपल लिख दोगे 2x, ये माइनस, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां ध्यान से समझो, यहां भी ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 माइनस 2x यानी माइनस 2x। तो माइनस देखो ध्यान से समझना, ये माइनस 2x और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ प्लस लिख सकते हो, है ना, ये स्टेप कुछ छोड़ते भी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक स्टेप और आगे आओ, डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहां पर भी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ रूट अंडर है, इसका मतलब ये पावर हाफ है और यहाँ पावर 2 है। डिवीजन में पावर माइनस होता है, नीचे पावर ज्यादा है, इसलिए नीचे बचेगा, तो ये हट करके यहाँ पर माइनस होगा, तो 1 लिख दिए हम, 2 इसको एज इट इज लिख दिए, समझ गए, इनटू। अब देखो यहां से भी 2x, यहां से भी 2x कॉमन लोगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू 2x। और हम यहाँ क्या बोले, यहाँ का पावर 2 इस पर रूट के का पावर हाफ, तो 2 में से हाफ को माइनस करोगे तो 3/2 बचेगा, यहां पर हो गया पावर। समझ गए इसको, स्टेप छोड़े या डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर ए, अब देखो या 2 को भी यहां से कैंसिल कर दो, अब बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहां पर लिख दोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स अपॉन, तब इसको लिख दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब फिर इसको लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आंसर हो गया, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो समझ गए। इसको पढ़ाने से क्या हो गया, रूट वाला भी सीख गए फिर दोबारा, और कोसेंट रूल कैसे यूज करते हैं वो सीख गए। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 सेकंड में लो। एक क्वेश्चन नंबर 5 में प्रैक्टिस करो, बोलेगा डिफरेंशिएट साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, बोलेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरा हो गया। फिर यहां लिख दोगे लेट वाई, मान लो ज्यादा बेहतर होगा। देखते होगे वाई डिपेंड करता है एक्स पर, तो नेचुरली डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई, एक्स के रिस्पेक्ट तो डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो डी लगा करके यहां पर लिख दो, समझ गए, ए एक्स प्लस बी। अब आइए सबसे, हमेशा देखो हम तुमको अपना तरीका से अपना टेक्निक बतलाते हैं। सबसे लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में कॉस है, कॉस पर पावर देखो, पावर 1 है, तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर बोले हैं पावर 1 होगा, तो इसका जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट करो, कभी भी नहीं गड़बड़ाओगे। तो यहां पर जो एंगल है उसको लिख दोगे, लिख दिए। अब आइए चेन रूल से फिर नीचे वाले को कॉपी पेस्ट कर दो, यहां लिख दिए ये। फिर देखोगे लेफ्ट में साइन आ गया, तो साइन पर देखो पावर 1 है, यानी इसका जो एंगल है ये एंगल के रिस्पेक्ट कर दोगे। फिर ये कॉपी पेस्ट ऊपर कर दो, रूट का प्रॉब्लम आ गया तो रूट जिस पर है उसी के रिस्पेक्ट। ऐसा ये तरीका बार बार हम जोर इसलिए देते हैं कि तुम भारी से भारी क्वेश्चन में कभी भी गलती मत नहीं करोगे। बहुत जगह ये स्टेप नहीं लोग लिखते हैं, डायरेक्ट अब जो लिखेंगे वही लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहां पर एंगल के रिस्पेक्ट है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो एंगल है उसको उतार दो जो फॉर्मूला में लिखा हुआ था। यहां पर भी एंगल के रिस्पेक्ट है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल है उसको एज इट इज लिख दो। रूट वाले में बोले थे 1/2, कॉपी पेस्ट कर दो, कहीं भी तुमको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ए एक्स का बतलाए हुए हैं ए, और बी कांस्टेंट का 0, तो यानी ए। इसको सजा अरेंज कर दोगे तो ऊपर इसको लिख दोगे माइनस ए इंटू इतना बाई इतना, तो यही इसका आंसर हुआ। कभी कभी गौर करोगे, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फॉर्मूला है 11 क्लास में पढ़ा होगा,
इसका भी इस्तेमाल होता है। देखोगे दो मल्टीप्लीकेशन है, क्वेश्चन में तो 3-3 4-4 टर्म दे देगा, तो इसी पर सेट करके बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तो गौर करोगे ये दो फंक्शन है, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल को भी तुमको यहाँ लिख देते हैं, सीख लो। अगर मान लो अनेक टर्म के बीच मल्टीप्लीकेशन हो तो ये रूल कैसे आप लागू करोगे? इसमें रूल क्या है सो देखो, बारी बारी से सभी को तुम डिफरेंशिएट करना, और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना, और बीच में हमेशा प्लस देना। जैसे मान लो u को डिफरेंशिएट करते हैं तो बच गया VW, मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस कर देंगे। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो UW बचेगा, u dv बाई dx और w, हम वही ऑर्डर में लिख रहे हैं तुमको, फिर प्लस लिख देना। अब uv को रहने दोगे, w को डिफरेंशिएट करोगे। तो ये तुम याद रखना, इसको कहते हैं कोसेंट रूल और इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। तो यहां पर चाहोगे फर्स्ट फंक्शन को u समझोगे और सेकंड को भी समझोगे और इसको डिफरेंशिएशन में इस रूल को अप्लाई करोगे, बनेगा, वह भी आंसर सही है। लेकिन ज्यादातर बुक में वो आंसर नहीं मिलेगा तुमको, इसका इस्तेमाल किए करेगा, इसका यूज करके जो बनाएगा वो आंसर मिलेगा। तो चलिए अभी हम इस फॉर्मूला का यूज करके इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल पर नहीं करते हैं। तो कैसे बनाओगे देखो, यहां देखते होगे सभी फॉर्मूला में 2 मल्टीप्लाई है, जबकि यहां 2 मल्टीप्लाई नहीं है। तो क्या करना होगा, हम खुद 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो लिख देंगे y इक्वल टू 1/2 और ये 2 साइन 5x इंटू साइन 3x, अब तो बन जाएगा। अब इसको पढ़िए एज ए फॉर्मूला के फॉर्म में, 2 साइन a के जगह 5x है, इंटू साइन b के जगह 3x है, तो 2 साइन a इंटू साइन b, देखो ये फॉर्मूला सबसे नीचे वाला यूज हुआ। तो क्या है यहाँ पर cos a माइनस b, तो लिख दोगे 1/2 cos a माइनस b, a के जगह पर क्या लिखोगे 5x, b के जगह पर 3x, फिर माइनस है, फिर cos है a प्लस b यानी 5x प्लस 3x। अब इसको तुम अरेंज कर दो, 1/2 cos, ये हो गया 2x, ये 1/2, ये cos 8x। अब इसको लिखोगे बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, क्या बोले थे ये कांस्टेंट बाहर रहता है। अब बोले थे ना इसको डायरेक्ट भी लोग बनाता है, cos का cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ cos 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, और 2 मल्टीप्लाई है तो बाहर में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही यहाँ -1/2, और देखो cos का क्या होगा माइनस साइन 8x, और x के साथ 8 मल्टीप्लाई है, 8 मल्टीप्लाई, डायरेक्ट बनाने का तरीका, मतलब cos x का माइनस साइन x, तो cos 8x का माइनस साइन 8x, और 8 मल्टीप्लाई है तो 8 बाहर कर दिए। ये बहुत बेस्ट तरीका यह भी है, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 से हो जाएगा, dy बाई dx। आप देखिएगा तो बुक में यही आंसर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 4 साइन 8x, पहले प्लस वाला को लिख दो फिर माइनस वाला को लिख दो, इस प्रकार से। तो हम तुमको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का प्रैक्टिस करवा दिए, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अब मात्र 15 मिनट समय और लेंगे तो वीडियो समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका कुछ प्रैक्टिस। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक्सपोनेंशियल कभी पढ़े होगे, हम तो पढ़ाए हैं क्लास में, 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से यह चलते हुए चला जाता है इन्फिनिटी तक। तो ये जो एक्सपेंशन है इसी को कहते हैं ई। यूलर नाम का मैथमेटिशियन था, उसी के रिगार्ड में ई लिया गया। अगर देखो यहाँ 1 है,
1 है तो सभी जगह 1 लिखते हो। अगर x होगा यहां पर तो 1 लिखोगे ही, लेकिन अब यहां पर x अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट टू इंफिनिटी। तो हम लोग इसी का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू देखोगे इंफिनिटी तक गया है ना ये, तो एग्जैक्ट तो इसका वैल्यू होगा नहीं, अप्रोक्स में लगभग मान इसका होगा। तो ई का वैल्यू 2.7182 के लगभग वैल्यू होता है, ये याद रखना। ई का वैल्यू ऑलवेज 2 और 3 के बीच होता है। तो चलिए हम लोग पहले लॉगरिथमिक फंक्शन में आवेंगे। तो लॉग 2 टाइप का तुम पढ़ते होगे, एक को लॉन बोला जाता है, देखो यहां पर लिख देते हैं ln। ln x को ही लोग लिखते हैं log x टू द बेस e, याद रखना। ln अगर मान लो बुक में, कैलकुलस के बुक में अगर यहां बेस नहीं दिखे तो एज ए डिफॉल्ट हमेशा ई समझना, ई यही हुआ। अब ई के अलावे कोई दूसरा बेस होगा तो क्वेश्चन में जरूर मेंशन कर देगा। तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा देखो, यहां पर देखोगे log x का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला लोग याद करते हैं, हम भी बोलते हैं याद कीजिए, लेकिन फॉर्मूला केवल याद करने से नहीं होता है। हम मेरा जो टेक्निक है वो देखो, फॉर्मूला से पता लगाओ लॉग किसमें लगा है, एक्स में, तो उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझना, और आंसर 1 बाई उतना ही। अगर मान लो यहां लॉग साइन एक्स होता तो मेरा वाला तरीका अच्छा रहेगा तुमको, लॉग साइन एक्स होगा तो डी साइन एक्स लिख दोगे और आंसर 1 बाई साइन एक्स लिख दोगे। अगर लॉग एक्स होता तो डी लॉग एक्स लिख देते और आंसर 1 बाई लॉग एक्स। बेस्ट तरीका है, तो फॉर्मूला ही कहता है। और अगर मान लो देखो यहां बेस नहीं लिखे हैं तो एज ए डिफॉल्ट हम लोग ई समझेंगे, यानी ये लॉन एक्स है। अब आइए इसके अलावा अगर ऐसा हो, ध्यान देना, अब बेस ई नहीं दे करके हम बेस ए दे दिए तो इसका क्या हो जाएगा, यहां भी देखोगे लॉग जिसमें लगा है एक्स में है ना, तो एक्स के ही रिस्पेक्ट करोगे, आंसर भी 1 बाई एक्स ही लिखोगे। लेकिन एक स्पेशल जो बेस है उसमें लॉग लगाकर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। बार बार बोलते हैं बेस नहीं लिखा हुआ है, ये लॉन है, यहां भी वही चीज है, लेकिन क्या होता है, रूल क्या है, लॉग ई जो बेस है उसी का लॉग अगर निकालोगे तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी ln e का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए यहां पर 1 के कारण नहीं दिख रहा है, यहां तो बेस बदल गया है ना, तो यहां कुछ दिखेगा, बेस यहां पर e है, तो ये लॉग का हुआ। एक्सपोनेंशियल का भी अभी लिख देते हैं, उसको भी तुमको लिख देते हैं, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया जाता है ना। तो यहां फॉर्मूला में क्या देखे तुम, गौर से देखोगे तो लगेगा बेस इसका कांस्टेंट है, ई का वैल्यू कांस्टेंट ही है ना जी, तो बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। तो यहां फॉर्मूला से क्या दिखा तुमको कि जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट किए है और आंसर जो है वही एज इट इज रहने दिए है, ये फॉर्मूला हुआ। अगर इस तरह से याद करोगे तो समझ जाओगे। मान लो e टू द पावर साइन एक्स होता तो क्या लिखते, डी साइन एक्स, और आंसर क्या लिख देते, e टू द पावर साइन एक्स। बात को समझे, ये e के लिए हुआ। अगर मान लो e के अलावा कोई दूसरा बेस होता, 2, 3, 5, 7, 8 कुछ भी होता, वो कैसे बनाओगे, जैसे हम a टू द पावर x लिख दिए, यहां भी पावर वेरिएबल है, तो जो बेस जो पावर वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट, और यहां भी आंसर वही लिखोगे जो यहां लिखे,
लेकिन एक्स्ट्रा एक क्या वर्क करोगे, जो बेस था उसमें लॉग मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? इस प्रकार से तुम्हारा आर्य सवाल का दो एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का दो एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में लिखे थे वो टोटल बनेगा। अब चलिए इस पर कुछ हम 10 मिनट में प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद तो हम छोड़ देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन, e टू द पावर एक्स क्यूब। क्लियर? हम मेरी क्या बोले थे, जब भी बनाना है तो लिख देते हैं लेट y इक्वल टू, इसलिए हम क्वेश्चन ही y y करके लिखते हैं। वैसे देखो यहां बनाते हैं डायरेक्ट, जिसको डिफरेंशिएशन करना है d लगा करके लिख दोगे। समझ में आ गई? अब तुम सोचो किसके रिस्पेक्ट, ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूला पर आया है नहीं, ये ब्लू वाला फॉर्मूला पर आया कि नहीं? तो ब्लू वाला में क्या बोले थे, जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट। बात को फॉलो किया कि नहीं? तो जो पावर क्या है अपने आप बन जाएगा तुमको, ये जो तरीका बताते हैं। अब फिर इसको ऊपर भेज दो। अब पावर कांस्टेंट आ गया, जो कुछ देर पहले बतलाए थे, लगभग एक घंटा पहले बतलाए थे पावर कांस्टेंट होगा तो बेस के रिस्पेक्ट बतलाए थे ना। अब आइए आंसर, इसका तो आंसर एज इट इज होता है, और इसका क्या होता है 3x²। अरेंज कर दोगे 3x² ई टू द पावर x क्यूब। कुछ लोग तुमको डायरेक्ट भी बतला देंगे, वो भी ठीक है, अगर इजी लगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन, e टू द पावर x टू द पावर 5 लिख दोगे, d इतना बाई dx डायरेक्ट लिख दो। e टू द पावर वाले का तो एज इट इज होता है। अब x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 बोलो ना, 5x टू द पावर 4 डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। देखिए कभी कभी कुछ भारी अगर प्रॉब्लम लेंदी होता है तो जल्दीबाजी में तुम्हारा गलती हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस में कभी भी गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन और तुमको लेते हैं, तीसरा देखो, बोलेगा y इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स। देखो बेस्ट क्वेश्चन है, टोटल हम पढ़ा दिए, आराम से बनाओगे स्टेप बाय स्टेप। देखो कैसे बनाओगे, y डिपेंड किया x पर, समझ में आ रही है ना, dy बाई dx, इसमें क्या करोगे d लगा दोगे। अब बोलिए आ गया एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला, जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट, तो पावर क्या है हो गया। फिर ये चेन रूल से इसको क्या कर दोगे, अब रूट वाला भी हम पढ़ाए हुए हैं, जो यहां से डिलीट कर दिए हैं जगह के कमी से। तो रूट वाले में बोले थे रूट जिसके अंदर है उसके रिस्पेक्ट, फिर ये चेन रूल से ऊपर जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री वाला भी बतलाए हुए हैं, साइन पर पावर 1 दिख रहा है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट। देखिए इसको लिख लोगे ना तो आराम से बनता है। अब हर स्टेप का आंसर, ये dy बाई dx, इसका आंसर एज इट इज रहेगा। रूट वाले का बोले थे 1/2, कॉपी पेस्ट करते हैं, और साइन एक्स का कॉस एक्स अरेंज कर दो, इतना इंटू इतना बाई इतना, यही आंसर हुआ। समझ में आ गई? पहले ही बोले थे स्टार्टिंग से धीरे धीरे हम आते आते टफ की ओर चले गए। एक और क्वेश्चन हम एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड देते हैं। देखो y इक्वल टू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x। समझ गए? अब इसको कैसे बनाओगे, तो देखो ये 2 टू द पावर इस पर सेट कर गया कि नहीं, कोई भारी नहीं है, जो मेथड है उसी तरीका से बनाना। देखो कैसे बनाओगे, dy बाई dx, ये d लगा करके लिख दो, 3 बार 2 है ना। अब ये 2 देखो, इस 2 पर पावर क्या है, ये टोटल है ना, तो इसी के रिस्पेक्ट कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको लगेगा। फिर चेन रूल से इसको ऊपर भेज दीजिए। अब फिर सोचिए इस 2 पर पावर कौन है, 2 टू द पावर x, फिर चेन रूल से ऊपर भेज दीजिए। अब इस 2 टू द पावर कौन है x, dx आ जाता है तो चेन रूल स्टॉप। अब आंसर देखो कैसे लिखोगे, dy बाई dx, यहां भी बोले हैं जो है उसको एज इट इज लिखते हैं, केवल बेस में लॉग लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी लिख दोगे 2 2x
log 2 लिखोगे क्या नहीं? इसका आंसर देना होगा तो फिर एज इट इज लिखोगे, log 2 मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? यहां पर भी लिख करके log 2 मल्टीप्लाई करोगे, यही इसका आंसर होगा। बात को समझ गए कि नहीं? अब आते हैं 2-4 क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड, उसके बाद स्टॉप करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बोलेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, हमेशा गौर करना, बेस नहीं ना लिखा हुआ है, ध्यान से समझना मेरी बात। बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस ई है, यानी ये लॉन है। क्लियर? अब चलिए इसको बनाते हैं। dy बाई डी एक्स, ये d लगा करके लिख दोगे। अब तुम देखोगे लेफ्ट में लॉग है, क्या बोले थे? लॉग में जो लगा अटैच है उसी के रिस्पेक्ट, तो इस लॉग में क्या लगा हुआ है? ये log x, तो लिख दोगे d log x। फिर ये चेन रूल से ऊपर भेजोगे, अब किसके रिस्पेक्ट? अब dy बाई डी एक्स। देखो यहां देखो x है तो x के रिस्पेक्ट तो आंसर 1 बाई एक्स, log x है तो log x के रिस्पेक्ट तो आंसर 1 अपॉन log x। यहां x है तो आंसर 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x log x। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देगा y इक्वल टू लॉग साइन 2x। क्या तुम डायरेक्ट एगो सीखो, डायरेक्ट कैसे बनता है, आदत डालो, ये स्टेप नहीं लिखेंगे। देखो कैसे, y x पर डिपेंड किया ना, तो क्या लिख दोगे? dy बाई डी एक्स। अब बोलो यहां क्या है? log साइन 2x, तो साइन 2x के रिस्पेक्ट तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन 2x। समझे? साइन 2x का क्या होगा? cos 2x। अरे हो ना? 2x का क्या होगा? 2 अरेंज कर दो, cos अपॉन साइन कॉट होता है, 2 cot 2x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन में भी आता है। y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आई क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड में पूछता है। देखो कैसे बनाओ, जगह कम है, ये तुमको याद होगा, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको हटावेंगे, जगह बढ़ावेंगे। चलो ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, ये लिख दोगे log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। क्या बोले थे? लॉग में x है तो x के रिस्पेक्ट, तो लॉग में इतना लंबा है तो इसी के लिए रिस्पेक्ट करोगे, तो d लगा करके लिख दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर क्या होगा? ऊपर जाएगा, देखो हम डिलीट कर दिए है कि नहीं। अब यहां पर नीचे वाले को देखो हटा दोगे तो क्या होगा? डी एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बीच में आ गया ऑपरेटर, हम बोले थे जब भी कोई ऑपरेटर आवेगा तो डी एक्स लिख देना। समझ गए कि नहीं? अब आइए इसको हटा देते हैं, हो गया। अब आओ डी वाई बाई डी एक्स क्या था? जो x है तो x के रिस्पेक्ट आंसर 1 अपॉन x, तो यहां पर ये है तो इसी के रिस्पेक्ट तो आंसर क्या लिखोगे? x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट दो, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1। अब आओ ये रूट वाले का क्या बोले थे? 2 रूट कॉपी पेस्ट करने को बोले थे, याद आ रहा है? अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे, ए स्क्वायर का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 0 प्लस 2x। समझ है या नहीं बात को? तो इस प्रकार से ये हुआ। अब आगे इसको देखो, ये dy बाई डी एक्स, ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा, बटा का जोड़ भी तो ठीक आता ही होगा, ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद आशा करते हैं कि आर.एस. अग्रवाल का 2 एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में लिखे थे और एनसीईआरटी का 2 एक्सरसाइज बन जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए।
प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद का सेकंड पार्ट वीडियो में आओगे तो ITF का डिफरेंशिएशन सीखोगे।